हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लीला। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मृत्यु के पूर्व संकेत कौन-कौन से हैं तथा क्या योगी पुरुष अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज का एपिसोड स्कंद पुराण के अध्याय 42 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का एपिसोड। पूर्व काल में एक बार नारद मुनि, कुंती पुत्र अर्जुन एवं बाभ्रव्य मुनि एक साथ उपस्थित थे। अर्जुन के पूछने पर नारद मुनि योग के तत्व के विषय में आगे बताते हैं। नारद मुनि ने बताया, योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित हो योग तत्पर हो जाए। अब मैं उन निमित्तों लक्षणों को बतलाता हूँ जिनसे योगवेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री स्वप्न में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आ गई है। जो स्वप्न में रीछ और वानर से जुते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में बिना जल की नदी को केश, अंगार, भस्म अथवा सर्प में से किसी एक के द्वारा भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल, भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए स्वप्न में पत्थरों से मारे तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय काल में रोती हुई गीदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाएं चली जाती है, वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीप के बुझने की गंध को नहीं जानता, रात में रक्तवमन करता है तथा दूसरे के नेत्र में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्रधनुष और दिन में तारागणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए, कानों में नीचाई ऊंचाई आ जाए तथा बाएं आंख सदा बहती रहे, उसकी आयु समाप्त हो गई है। जब मुंह कुछ लाल हो जाए और जीभ काली पड़ जाए, तब विद्वान पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी मृत्यु समीप आ गई है। जो स्वप्न में ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर जाता है तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता, वह जीवित नहीं रहता है। स्वप्न में जो गड्ढे में गिर जाए और उसके निकलने का दरवाजा बंद कर दिया जाए, जिससे वह फिर उठ न सके, जिसकी स्वच्छ दृष्टि भी लाल हो जाए, जो स्वप्न में अग्नि प्रवेश करके फिर वहां से न निकले, इसी तरह जल में प्रवेश करके वहां से न निकले, तो वही उसके जीवन का अंतिम काल है। जो रात या दिन में दुष्ट भूतों द्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृति में कोई विकार आ गया है, उसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं। जो भक्त होकर भी देवता, गुरु, पिता माता तथा ज्ञानी पुरुषों की निंदा और अवहेलना करता है, वह जीवित नहीं रहता है। योगवेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय ले समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को ब्रह्मरंध्र में छोड़ दे।